सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। एक डॉक्टर जब किसी का इलाज कर रहा हो, कोई सर्जरी कर रहा हो, कोई सर्जन, तो शरीर का वो बेहोश करके हिस्से को चाकू से काटता है, तो वो इसलिए नहीं उस शरीर को काट रहा क्योंकि नुकसान देना चाह रहा है, पर इसलिए क्योंकि वो शरीर के अंदर जो दिक्कत है उसको उस डॉक्टर ने सही करना है और उसके बाद टांके लगा के वो शरीर को वापस जोड़ना है। तो उस समय भी वो चाकू एक अच्छे कार्य के लिए उपयोग में आया। और दूसरी तरफ अगर हम देखें कि चोरों को, लुटेरों को, वो भी अपने हाथ में चाकू रखते हैं, पर उनका कार्य तो सिर्फ हर एक को कष्ट पहुंचाना है, औरों की चीज़ों को हड़पना है। तो इसमें दोष चाकू का कुछ नहीं है, चाकू किसके हाथ में है, वो उस चाकू से क्या प्रयोग कर रहा है। तो ऐसे ही हम चाहें तो अपने जीवन में हर अपनी परिस्थिति जो हमारे अनुसार नहीं है उसको कोस लें, या फिर उस परिस्थिति में भी हम इस परमात्मा, इस मालिक का शुक्रिया करें कि बहुत अच्छी परिस्थिति दी है। तो वो एक हमारा दूसरे के साथ रवैया, एक हमने किस कदर एक दूसरे इंसान के साथ पेश आना है, वो फिर हमारे अंदर ही है। वो फिर परिस्थिति की मोहताज नहीं कि ऐसे ही एक बार और उदाहरण है कि अगर एक किश्ती में कश्ती चलाने वाले ने आंखें बंद कर ली हों तो वो कश्ती सामने पत्थर से टकराती है और उस समय वो चलाने वाला अपनी आँख क्रोध में खोलकर कि मुझे किसने टक्कर मारी, मैं उस व्यक्ति के आगे कुछ उसको गुस्सा करूं, उसको डांटूं कि ठीक से अपनी कश्ती सामने वाला चलाए। पर जब वो आँख खोल के देख रहा है तो किसी ने उसकी कश्ती को नहीं मारा होता, वो कश्ती खुद जाके पत्थरों से टकराई होती है। तो फिर बात वही है कि वो क्रोध उस इंसान के अंदर था, परिस्थिति ने नहीं उसको क्रोधित किया, पर वो उसको अंदर ही ऐसे क्रोध था कि किसी इंसान द्वारा कोई कष्ट नहीं भी हुआ तो भी उसने आँख खोलने से पहले वो ध्यान बना लिया कि आगे वाले इंसान की ही ज़रूर गलती होगी, अपनी आंखें बंद थी। ये चीज़, इस बात पे तो उस व्यक्ति ने ध्यान नहीं दिया। तो कैसे हमें हर परिस्थिति में ये याद रखना है कि परिस्थिति बाहर की जैसी भी है, अपने मन के अंदर हमने एक समान रहना है, सहज रहना है कि जैसी भी हो परिस्थिति, एक सी हो मनस्थिति। तो मन के भाव हमारे कब स्थिर हो सकते हैं, उतार चढ़ाव से हटकर कैसे हमने एक वो अवस्था प्राप्त करनी है, वो तो फिर बस इस प्रभु परमात्मा, इस मालिक, इस ईश्वर, इस निरंकार के आश्रय ही होगा। जब इसकी जानकारी हो गई तो फिर इसके साथ जुड़कर सुमिरन में सेवा करते हुए, सुमिरन सत्संग करते हुए, तो ही ये हमारा रिश्ता इस निराकार के साथ और गहरा बनेगा। तो हम जब ये सब बातें समझ लेंगे कि हर इंसान में ही अपना ही रूप है, वो आईने वाली बात कि कैसे हम अगर हर एक में अपने आप को ऐसे देखें कि आईना देख रहे हों, और फिर उसी तरफ अगर आईने के बारे में सोचा जाए तो आईने का काम क्या होता है, वो हमको अपना दर्शाता है अपने आप को। तो हम अगर ये सोचें कि अगर मान लीजिए आईना हमारे शरीर की या हमारे चेहरे की सुंदरता ना दर्शाता हो, पर आईना सामने रख के ये देखें कि हमारे मन को दर्शाता हो, तो हमें पता लगे कि हम कितना सही हैं, कितना गलत हैं। क्योंकि फिर वो आईना देखने के बाद तो शायद हम अपने आप को भी ना पहचान पाएँ कि हम क्या कार्य कर रहे हैं, क्या
मनुष्यों को जो करना है वो हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो कैसे अपने आप का ये सामना करने वाली बात, अपने आप पर वो एक इंट्रोस्पेक्शन करना, अपने किए कर्मों पर सोच विचार कर एक बुद्धि के द्वारा कि कैसे हम सही चीज़ कर भी रहे हैं कि नहीं, तो वो कार्य जहाँ जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है कि सही मार्ग पे ही हमेशा रहें। और साथ ही हर इंसान जो हमारे संपर्क में है या फिर पूरे जहान में जहाँ जहाँ बसते हैं, उनका पहना खाना, उनका एक आदतें, कल्चर, वो दिखने में कैसे हैं, वो किस देश के हैं, ये सब चीज़ें अगर हम उस तरह देखें कि ये व्यक्ति मुझसे अलग है तो इससे नफ़रत करनी है, तो वो कार्य भी शोभा नहीं देता। हमें हर एक से प्यार करना है, चाहे वो कैसे भी हों, क्योंकि वही परमात्मा उनके अंदर भी है जो हमारे अंदर है। तो अगर हम अपने आप से इतना प्यार करते हैं तो उनसे भी वो करना है, क्योंकि ये पिता एक है हम सबका। तो वही एक शायर ने भी इसी बात को ऐसे कहा है कि चमन में एक तिलाते रंगबूस से बात बनती है, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। कि अगर हम सिर्फ अपने जैसे ही दिखने वालों को या अपने जैसी बिलीव्स रखने वालों को ही श्रेष्ठ मान लें और सारा संसार उसी से भर जाए, तो फिर वो बात उतनी अच्छी नहीं है जितनी हर कल्चर, हर देश, हर अपनी जैसे भी रहते हैं उस तरह से रहने वाले। जैसे एक बाग का, एक बगीचा का उदाहरण कि फूल दिखने में चाहे लाल हों, गुलाबी हों, येलो हों, किसी भी रंग के हों, उनकी खुशबुएं भी अलग अलग, पर एक गुलदस्ते में, एक बगीचे में कैसे सुंदर लगते हैं। वो बात सिर्फ ये नहीं कि हर एक फूल को एक समान होना है, एक ही खुशबू देनी है। वो हर फूल अपने आप में अलग दिखता है, वो अलग अलग मिट्टी में उसकी उपज अच्छी होती है, खुशबू भी अलग है, तो फिर भी वो एक खूबसूरती ही है। ऐसे ही इस संसार में यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात, वो हर एक व्यक्ति चाहे वो अपने स्वभाव से अलग है, दिखने में अलग है, पर वो है अपना ही। तो हम जितना इस एकत्व के साथ जुड़े, इस एक तत्व, इस परमात्मा के साथ, तो उतना ही ये पूरा संसार भी प्यारा लगने लगता है। फिर एक हमारे मन में किसी के लिए घृणा नहीं आती, हर एक के लिए मन में सिर्फ प्यार रहता है। तो दासी और समा नहीं लेगी। इन्हीं शब्दों से ये आपके चरणों में बात रखते हुए कि कैसे हमने इस निरंकार, इस परमात्मा की पहचान जो करनी है, अगर है जीवन में वो पहचान तो मुबारक है, नहीं तो ये खुद ही सोच लें कि जितना जीना है उतने ही श्वास हैं और उसी में ही अपॉर्चुनिटी है इसको जानने के लिए। और ये कोई भी वेद ग्रंथ उठा के भी देख लें तो हर जगह बात यही लिखी है, किसी भी होली स्क्रिप्चर में, कि इस परमात्मा को जाना जा सकता है। तो आज भी वो अपॉर्चुनिटी इस सत्संग के बाद है, जो आप सब कोई अपने हिस्से लेना चाहें, तो इस परमात्मा की जानकारी के बाद इसके ऊपर आस्था रखते हुए जब इसके साथ एकमिक होके विश्वास के साथ अपने जीवन की यात्रा चालू करेंगे, तो ही उस यात्रा में एक वो भक्ति भरी जो जीवन होती है, क्योंकि भक्ति कोई सिर्फ एक कार्य का नाम नहीं है, भक्ति एक अवस्था है, एक जीने का सलीका है, एक तरीका है जिससे जीवन को जिया जाए। तो हम इस भक्ति भरी जिंदगी में कैसे जिएं, उस चीज़ का एहसास करते हुए ताउम्र अपना ये जीवन को खुशनुमा बन के निभाएं, और कैसे
हर एक के अंदर जो हमको उसी परमात्मा को देखना है, वो फिर ऐसा करने से जब मानवीय गुण हमारे जीवन में रचते जाएंगे, हमें किसी से फिर किसी प्रकार की शिकायत नहीं रहेगी, किसी के लिए मन में नफ़रत नहीं रहेगी, क्योंकि संतों ने तो युगों युगों से यही पैगाम दिया है कि हम अपने आप की पहचान कर लें, इस परमात्मा की पहचान कर लें। कैसे हम जब ये जान जाएंगे कि यही है और रहता है और आगे भी रहेगा, कैसे हम ये जब पहचान लें कि हम हर एक प्राणी में, पूरे ब्रह्मांड के रेशे रेशे में ये परमात्मा है, निरंकार है, तो कैसे जीवन हमारा बहुत ही सरल हो जाएगा। कैसे फिर हम ये देखेंगे कि ये दुनिया जो है ये वाकई ही स्वर्ग का नक्शा बन गई है। कैसे हर एक चीज़ में हमारी आदत बन जाएगी खूबसूरती को ही देखना, अवगुणों को छोड़ देना, क्योंकि संसार की हालत से तो हर कोई परिचित है कि क्या हालत हो गई है संसार में। हर कोई यही कोशिश करता है कि किसी दूसरे को दबा लिया जाए, किसी के दुखों में मरहम की जगह नमक लगा के उसको और परेशान किया जाए। कैसे ये अपना व्यवहार किसी दूसरे को मजबूर देखकर उसके ऊपर डोमिनेट करने वाला बना लेता है। तो ये सब व्यवहार तो एक ह्यूमन वैल्यूज़ नहीं डिपिक्ट करती हैं। ये सब व्यवहार तो एक मनुष्य की पहचान नहीं है। तो एक कवि ने भी यही बोला कि सांपों को कैद कर लिया सपेरे ने ये कह के कि आदमी को डसने के लिए आदमी ही काफ़ी है। कि कैसे एक मनुष्य को जहाँ अपने मन में प्रेम रखना है, विशालता रखनी है, कैसे करुणा वाले भाव रखने हैं हर एक के प्रति, कैसे अपने अहंकार को तजना है और कैसे ये अहम भाव की जगह मन में प्यार रखना है, करुणा रखना है। तो ये सहनशीलता, ये मिलवर्तन, ये एक समदृष्टि की निगाह ही हर एक प्राणी में, हर एक मनुष्य में होनी चाहिए कि कैसे कोई फ़र्क, कोई भेद नहीं दिखना चाहिए। हम अपने मन में ये हमेशा एक बहुत सुंदर गुण जब रखेंगे और कोई अवगुण, कोई विपरीत भाव नहीं रखेंगे, ये जो हमारे वॉइसेस हैं ये हम पे उस तरह एक आक्रमण ना करे, हमें अच्छा ही रहना है। जैसे हम अक्सर सुनते भी हैं कि लेट द वॉइसेस डाई बिफोर दी, कि कैसे अपने अंदर से हमें वो सारी चीज़ें जो हमारे भले के लिए नहीं है, जो और किसी के लिए भले के लिए नहीं है, ऐसे भावों को, ऐसी सोच को हमें जीते जी मिटाना है। उनकी मृत्यु हमारे जीते जी ही हमारे मन से वो ख़त्म हो जानी चाहिए। नहीं तो ये जो जीवन है ये अगर ख़त्म हो गया तो ना हम अपना असली मकसद, ये मनुष्य जूनी जो इतनी एक प्रेशियस है, ये इतनी अनमोल है, उसमें आने के बाद भी इसको व्यर्थ ही गवा रहे हैं। इस जीवन में हम भक्ति अपनी ला नहीं सके, ये प्रभु परमात्मा की पहचान नहीं कर सके, तो ये ज़िंदगी भी फिर वो मिट्टी के समान हमने कर दी कि इतनी अनमोलक मिली थी और उसकी हमने कदर नहीं करी, और बिना कदर हमने इसको वो दर्जा नहीं दिया, उसको इतनी कीमती चीज़ मिलने पर भी उसका मोल नहीं डाला। तो कैसे हमें हर समय यही बात एक रखनी है ध्यान में कि हमारी सांसों का तो हमें पता नहीं कितनी देर की हैं। ये परमात्मा ने जब चाहा वो हमारी सांस अंदर तो है पर फिर वो बाहर नहीं आएगी, उसी पल ये आत्मा इस शरीर से निकल जाएगी। तो फिर जिस तरह वो उदाहरण भी है कि कैसे जब बच्चे एग्ज़ाम्स देते हैं
तो एक टाइम बाउंड होता है उनके पास कि 2 घंटे या 3 घंटे की परीक्षा है, और 3 घंटे के बाद या तो खुद ही पेपर सबमिट कर देते हैं अपना बच्चे, पर अगर कोई कुछ लिख रहा होता है और समय समाप्त हो जाता है तो फिर वो इन्विजिलेटर को पेपर खींचना ही पड़ता है वो स्टूडेंट के हाथ से। तो कहीं वो हाल हमारा ना हो जाए कि हम तो ऐसे गफलत की नींद में सोए रहें कि बार बार हमारे कानों में आवाज़ भी पड़ रही है कि अपनी पहचान कर लो, इस परमात्मा को जान लो, फिर भी हम अगर आलसी करते रहे या वो समय की कदर ना करें तो फिर वैसे ही सांसों की जब लड़ी हमसे छिनेगी तो फिर हम पछतावा भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो समय तो बीत गया है। तो कैसे ये मनुष्य को बार बार भी, अगर सदियों से युगों से संतों ने यही संदेशा दिया है कि ये समय की संभाल कर लो, फिर भी मनुष्य वो मैसेज सुनता है और अनसुना कर देता है, या कभी ऐसे सोच लेता है कि अभी तो हमारे जीवन में बाल अवस्था है, युवा अवस्था है, ये भक्ति का मार्ग तो हम बुढ़ापे में अपना लेंगे, पर किसी को क्या पता कि श्वास कितने हैं। तो फिर जितनी भी जिंदगानी दातार ने हर एक को बख्शी है, हमें उसी समय के रहते रहते इस परमात्मा की पहचान करनी है। कैसे एक उदाहरण के तौर पे अगर ये देखा गया है कि केले का छिलका है, उस पे पैर अगर रखो तो फिसल जाओगे, तो इसका मतलब हमें ये तो बोध हो गया कि ऐसा करना हमें है, उससे नुकसान हो जाएगा। पर फिर भी हम अगर ये समझे कि अब रास्ते में केले का छिलका है तो हमारी मजबूरी है, हमने उसके ऊपर पैर रखना ही रखना है, तो ये तो हमारी नादानी है, ये हमारी नासमझी है। ऐसे ही नासमझी के भाव को हमने दूर करना है अपनी ज़िंदगी से। कैसे वो हम जब ये बात समझ जाएंगे, हमारा जीवन खुद ब खुद ये भक्ति के मार्ग पे पहुंच जाएगा, उसके ऊपर हम चलने लगेंगे। फिर ये समझ आ जाएगा कि हमारे परिवार, हमारे कामकाज, ये तो सिर्फ एक गुजरान के लिए इस मालिक ने हमें दिए हैं, तो इसको हम उतनी वैल्यू ना दें जितना एक स्पिरिचुअल लाइफ को अपनी वैल्यू दें। अपने अंदर से एक हम ये ना देखें कि कैसे हमारे जीवन में ये धन दौलत ही सब कुछ है, और ये आत्मा के ऊपर हम फोकस ना करें, ये स्पिरिचुअल अपनी जर्नी पे फोकस ना करें, तो ये समय बिल्कुल हमारा खराब ही हो रहा है। जैसे उदाहरण ये भी है मीराबाई जी का कि चाहे उन्होंने राजा के घर जन्म लिया था और आगे उनकी ज़िंदगी भी राजा के घर में बीती थी, पर उन्होंने अपने आप को ये सच्ची दौलत, ये धनवान अपने आप को कब माना था? वो तब माना था जब ये ब्रह्म ज्ञान उनके जीवन में आ गया था। फिर वो यही कहती थी कि ये राम रतन धन मिल गया है, ये मेरे सद्गुरु ने मुझे ऐसी अनमोल दात दे दी है, तो ये सद्गुरु ने अपना लिया है, ये मेरे को ब्रह्म ज्ञान मिल गया है। तब उन्होंने अपने आप को ऐसा अनमोल दात के साथ अपने आप को अमीर समझा। वैसे दुनियावी तो धन दौलत उनके पास भी थी, पर उन्होंने उस समय से लेकर कभी जीवन में ये नहीं माना था कि मैं अमीर हूँ। बस वो दात जब हाथ आई जो उनके मालिक से उन्हें मिली, तो उनको यही लगा। तो कैसे ये बात हम भी अपने अंदर बांट लें कि दुनिया में बहुत सुख है, बहुत माया है, फिर भी वो किसी काम की नहीं अगर हमने अपने अंदर वो दीप नहीं जगाया, हमारा मन रोशन नहीं हुआ। तो कैसे हम अपने जीवन में ये नाम धन अगर लेते हैं तो ही हम शाहों के शाह होते हैं, तो ही सच्ची अमीरी हमारे हिस्से आती है। जैसे संसार में तो बहुत चीज़ों के मैसेजेस हमें मिलते रहते हैं, हमें ये देखना है कि उसमें से हमने कौन से मैसेज पे ध्यान देनी है, क्योंकि
हमारी आँख ज़रूरी नहीं है कि हर एक चीज़ जिस पर पड़ रही है उस पे हमें ध्यान देना है। हमें बहुत ही सिलेक्टिव होना है कि क्या संदेश हमारे काम का है, उस संदेश को उठाएं, क्या हमारे काम का नहीं है उसको छोड़ दें। तो जैसे ये उदाहरण कि टीवी पे अनेकों चैनल आते हैं, रेडियो पे अलग चैनल आते हैं, हर एक पे अलग ही संदेश होता है। किसी पे कुछ संगीत आता है तो किसी पे न्यूज़ आती है, किसी पे कुछ आता है, स्पॉट्स आते हैं। तो फिर वो फ्रीक्वेंसी पे हर एक अपनी बात अलग कर रहा है। तो ये डिसीजन हमारा है, ये रिमोट कंट्रोल लेके हम कौन सा चैनल लगा रहे हैं वो हम देखें कि हमारे फ़ायदे की बात हो, जिसमें उसी पे हम ध्यान दें। और दूसरे ने अगर कुछ गलत भी कह दिया है या ऐसा संदेश भी कानों तक पहुंचा है जो हित का नहीं है, अहित का है, तो उस संदेश को वहीं छोड़कर सिर्फ फोकस अपना ऐसे करें कि सही चीज़ को ही पकड़ें और दूसरे पे तवज्जो ना दें। तो दासी अंत में यही कामना करेगी कि महाराष्ट्र के समागम पे भी सबने अभी नासिक में जहाँ भरपूर ये भक्ति भाव का आनंद लिया, वहाँ साथ ही इधर भी, और ये अभी यात्रा की लड़ी और भी चलनी है महाराष्ट्र में, तो वहाँ हर संत जो भी ये बात कहे, जो भी सच्चाई के साथ हमें जोड़ रहे हैं सत्संग में, वो बात हम अपने जीवन में लागू कर लें। हमेशा इस सेवा के प्रति हमारा जज्बा बढ़ता रहे, सुमिरन के प्रति ये दिल रंग में रंगा रहे, और सत्संग में भी जब हम आए तो ये हीरे चुनने आए, ये जो भी अच्छी हमें गुण यहाँ सत्संग से मिलते हैं उनको हम अपना पाएँ। तो दासी और अधिक समय नहीं लेगी, इन्हीं शब्दों से आपके चरणों में ये अरदास, ये दातार से अरदास की हर एक के हिस्से में ये भक्ति भरा जीवन रहे। और चाहे दुख तकलीफ़ें तो उस तरह ज़िंदगी है तो रहती ही है, वो उतार चढ़ाव उस समय असर नहीं करते जब ये ब्रह्म ज्ञान के बाद आनंद की अवस्था आ जाती है। तो अगर हमारे जीवन में वो आनंद की अवस्था है तो फिर हमें कभी ये कंप्लेन हो ही नहीं सकती कि हमारी स्थिति ठीक नहीं है। तो दातार सभी के जीवन में ये आनंद का रंग डाल दे, ये ब्लिस की अवस्था डाल दे। कहाँ अभिमान का अभी जिक्र चल ही रहा है, साथ ही ये नम्रता का भी आ गया कि कैसे अगर मन में हमारे नम्रता होगी तभी हम निरंकार को उस तरह अपने मन में बसा सकेंगे, एक निरंकार का एहसास हमारे अंदर हो सकेगा कि अगर जैसे एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, वैसे ही हम अगर अभिमान में चूर हैं, अगर हमारा मन वो अभिमानी हो रहा है तो हमारे अंदर उस समय ये जो नम्र भाव है वो नहीं है, जो खुद को मिटाकर अपने आप को कुछ ना समझकर कि सब ये करता धरता निरंकार प्रभु परमात्मा को मानकर जब हम वो भाव मन में रखेंगे तो ही हमारे अंदर ये नम्रता वाला गुण, ये अपने आप को ह्यूमिलिटी के साथ ये अपने आप को मिटाने का भाव मन में तभी आएगा। और यही वो भाव है जो हमें फिर सेवा की ओर ही आकर्षित करते हुए कि जब हमारे अंदर मन में वो ह्यूमिलिटी है वो हमारी बॉडी लैंग्वेज में भी दिखेगा, वो हमारे शब्दों, हमारी सोच, हमारे व्यवहार में भी दिखेगा। तो उसी को कायम रखते हुए जब इतनी नम्रता दिल में आ जाए कि वो दिमाग का अभिमान हट जाए तो उसी समय हम वो सेवा के लिए तैयार हैं। हाँ जी। जरा खटाई पड़ने से ही दूध ज्यों फट जाता है। तो जैसे वो दूध का उदाहरण लेते हुए कि कैसे अगर हमें एक बूंद भी कोई, चाहे वो नींबू कह लें, नींबू का रस या कुछ भी खट्टी चीज़ डलते ही हम सबको पता है कि वो दूध का हाल क्या हो जाता है, वो जो गुण है दूध के वो अब उस तरह पीने के लायक नहीं बचता। तो इतना एक जो न्यूट्रिशनल दूध है जहाँ जो इतनी वैल्यू रखता है, इतना शरीर के लिए वो जो अच्छा काम करना था उस दूध ने,
वो अगर मन के भाव, मन में खटास आ गई, ज़ुबान पे सेवा करते हुए अगर कुछ कठोर वचन निकल गए, या सोच हमारी उस तरह दूषित हो रही है, किसी को और देखकर उनको सेवा के समय जज कर रहे हैं, या किसी भी भाव में अगर वो इतना अच्छा एक सफ़ेद निर्मल ये जो दूध के समान ये वातावरण बना हुआ और हमने अपने मन से उसमें जब खटाई डाल दी और उसको ख़राब किया, तो और किसी के लिए तो चीज़ वो नहीं होगी ख़राब, सब अपने आप उसी तरह निरंकार से जुड़े हुए हैं। पर वो हमने अपने लिए अपनी ही सेवा को उस समय के लिए ख़राब कर दिया, जैसे बोलते हैं कि अपने पैर पे खुद को लाड़ी मार दी। तो वही बात कि हम अगर सेवा को उस भाव में ना रखते हुए पर उसमें अपने वो खटास डाल दें किसी रूप की भी, तो वो भी फिर उस तरह परवान नहीं है। वो हमारे मन मुताबिक, हमारी सोच, हमारे ख्याल जैसे ही सेवा में आएंगे तो वो हरगिज़ हमारे लिए ठीक नहीं है। हाँ जी। व्यर्थ हो जाती है सेवा अहंकार जब आता है। तो ये अहंकार का भाव जो बार बार इस शब्द में आ रहा है जिक्र कि किस तरह हम अगर अहंकार रखेंगे तो चाहे हमने सेवा करी है नहीं करी, या अगर ये हमारी सोच को भी लगता है कि एक छोटी सी चीज़ करने के बाद भी कि हमने इतनी बड़ी सेवा कर दी है, तो वो सेवा का तो अर्थ ही निष्काम है। सेवा तो होती ही समर्पित रूप में है, एक सरेंडर करने पे होती है। तो जब अहंकार आ गया तो फिर वो सेवा सेवा नहीं है, वो फिर एक हमारा ऐसे कह लें कि एक कोई कार्य अगर हम करते हैं और हम सोचकर कि इसको हमने इस तरह किया तो ही ये सफलता मिली उस कार्य को, जबकि हम ये भूल गए हैं कि ये सब करता धरता ये सब प्रभु परमात्मा है। तो अहंकार का सेवा जब भी हम कर रहे हैं, चाहे सिर्फ ये समागम की ही बात नहीं हो रही, सेवा पूरे दिन में हम अगर अपने घर से भी बात करें कि परिवार वालों के साथ या स्कूल कॉलेजेस काम काज या कहीं पे भी किसी रूप में भी सेवा जब कर रहे हैं, तो वो तब तक ही हम उसको ये मानते हुए कि हम कुछ भी नहीं हैं, हम सेवा करने वाले ये औकात ही हमारी नहीं, तो वो भाव रहेगा तो मन में अहंकार नहीं आएगा। और जितना हम अहंकार से अपने आप को दूर रख सकें, वो हमारे जीवन में उतना ही हमारे को वो फ़ायदा है, उतना ही हम एक ये ठीक जैसे राइचियस पाथ पे है, वो मार्ग हमारा कितना स्पष्ट, कितना हमारे लिए ही वो अपने हमारे सेल्फ क्रिएटेड जो दुख हैं, जो परेशानियां हैं, वो सबका एक अहंकार ही बात है जो कि कभी इतने सूक्ष्म रूप से आ जाता है, एक स्लाइटली हमें पता भी नहीं लगता कि कब हम एक वो भाव कि मैं कुछ नहीं से मैं सब कुछ बन जाता हूँ। तो वो अहंकार का भाव कम से कम ये सेवा के मैदान में ना हो और सारी ज़िंदगी ही ना हो, पर सेवा करते समय तो बिल्कुल ये अर्पण, ये अर्पित भाव वो ही हो सिर्फ। हाँ जी। सेवा में गंवाना खुद को हरगिज़ ना गिनवाना है। तो ये सेवा करते हुए जब हम अपने आप को एक तुच्छ, एक अदना सा सेवक मानते हुए कि एक बूंद से भी कम, कि एक चींटी की भी कोई हस्ती है पर हमारी नहीं, इतना छोटा अपने आप को उस तरह मिटाकर जब हम ये करेंगे तो हम अपने आप को उस रूप में गिनवाएंगे नहीं कि देखो अगर हम ना होते तो ये कार्य नहीं होता, ये चीज़ एक किसी व्यवस्था के रूप में, एक ये चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो या वो किसी भी रूप में कोई आयोजन करने के लिए कि मैं ना होता तो ये कार्य में कितना अड़चन आ रहा है, ये कार्य भी नहीं हो सकता, ये तो मुझे ही पता था कोई कांटेक्ट ऐसा जिसने ये कार्य करवा दिया है, या कुछ भी ऐसे भाव जो अपने आप को हमें ये लगने लग जाता है कि अगर हम नहीं तो ये जो समागम है, कोई संगत है किसी भी रूप में, कि ये होना पॉसिबल ही नहीं था, तो सब मेरी वजह से ही तो है। तो ये भाव तो बिल्कुल एक पॉइजन के समान है, ये जहर है भाव, कि अगर हमने इसको ऐसे समझ लिया कि क्योंकि ये निरंकार, ये संगत सब वही प्रायोरिटी है, ये एक एक महापुरुष जिसके अंदर ये निरंकार का वासा है, वो खुद ही अपने आप में इतना ब्रह्म ज्ञानी, इतनी पावर, तो उनके लिए अगर
सत्संग में ठीक से व्यवस्था करनी या किसी भी रूप में, उसमें अगर हम अपने आप को गिनवाने लग गए कि हमारी वजह से ही ये पॉसिबल हुआ है, तो हमसे बड़ा कोई मूर्ख नहीं है। तो अपने आप से इस रूप में भी कि कुछ भी सेवा करें वो हमने की ही नहीं, वो तो निरंकार की एक कठपुतली बने हम। निरंकार ने कृपा करी कि हमसे, हमारे शरीर से ये काम लिया गया, हमारे मन में वो सोच दी गई और हमको वो धन रूप भी दिया गया कि कर सकें। हाँ जी। तन्मयता से अनुशासन में सेवा करते जाना है। तो जहाँ सेवा का नाम आता है, वो भाव आता है, वहाँ तन्मयता और अनुशासन, ये दोनों भी कीवर्ड्स साथ ही होते हैं कि सेवा का जज्बा अपनी जगह है, पर कैसे उसको एक बहुत ही उस रूप में किया जाए जिस तरह एक कायदा कह ले या एक पैटर्न जो बहुत ही सहूलत के लिए है। जब हम अगर सेवा कर रहे हैं कि इससे औरों की सहूलत हो, तो अपनी मर्ज़ी नहीं, वो जो जिस तरह कहा गया है उस तरह करें। एक चेतन ज़रूर रहें कि बिल्कुल वो लकीर के फ़कीर वाली बात नहीं कि अब है कुछ दिख रहा है जो ठीक नहीं है, पर उस समय हमारी ये अगर ड्यूटी यहाँ है तो उस समय वो चेतनता अगर है तो हम उस कार्य को भी, अगर कुछ गलत होता देख रहे हैं, उसको भी सही करें, पर साथ में वो डिसिप्लिन रूप अपने आप को एक वो रजीम में डालना कि इस कार्य को ऐसे करना है ताकि कोई हबधड़ ना मचे, कोई जो पर्पस है हमारी सेवा करने का कि एक स्मूथ, एक अच्छे फ्लो में सब कुछ चलता रहे और डिस्टर्बेंस ना हो। कहीं हम अपने मन की सुनकर वो खुद ही डिस्टर्बेंस का कारण ना बन जाएं कि एक चलती संगत में खुद ही हम उस अनुशासन को, उस मर्यादा को ना तोड़ दें। तो ये बात भी जहाँ बहुत ही ज़रूरी है कि कैसे हमें उस रूप में संगत करना है कि क्या डूज़ एंड डोंट्स हैं, उनको भी याद रखते हुए ये सेवा करनी है। हाँ जी। सेवा फलदायक न रहती कर्ता भाव के आने से। तो जहाँ ये बात तो सत्य है कि अगर हम सेवा कर रहे हैं तो उसके फल की तो इच्छा करनी ही नहीं, वो हमें सोचना ही नहीं कि हम सेवा कर रहे हैं, फल तो दूर की बात। पर अगर फिर भी हम वो टू से सो फल की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे भी उसका हमको असर, उसका फ़ायदा, हमें उसकी मिठास उस फल की नहीं मिलेगी अगर हम यही उम्मीद करें कि हमारा कोई कार्य इनकम्प्लीट है या कोई शरीर की पीड़ा है तो फिर सेवा करें, पीड़ा चली जाएगी। अगर कोई वेस्टेड या हिडन इंटरेस्ट रखेंगे सेवा करते टाइम तो फिर वो किसी काम की नहीं है। वो हमको अगर एक रीज़न दे रहे हैं हम अपने आप को कि अगर यदि ऐसा हो कि हमारा शरीर ठीक करना है, हमारे को अपना दिमाग ठीक रखना है या आर्थिक हमारी स्थिति सही हो जाए इसलिए पर्ची कटा लें, अगर ऐसा कुछ भी भाव रखेंगे तो वो सेवा नहीं है, क्योंकि उसके पीछे एक कारण है। जब हम सेवा को सेवा के लिए करेंगे, सिर्फ उस भाव से करेंगे कि हम सेवा करने के लायक नहीं, फिर भी कुछ अपनी तरफ से जो भी हो जाए और सेवा करके किसी को जताए ना, तो वो सेवा ही काम आएगी और उसी का डेफिनेटली वो फल स्वरूप हमको और सेवा हमारे झोली में आएगी। तो सेवा का तो फल ही सेवा है कि जितना करें उतना और निरंकार दातार झोली में बख्शता है। तो हम सिर्फ उसी पे फोकस करें कि किस तरह हम अपना कार्य करें, हम इधर उधर दूसरों को ना जज करें, अपनी सेवा हम ठीक रूप में बिल्कुल परफेक्टली जितना हो सके, बिल्कुल गुरु मर्यादा अनुसार, बिल्कुल उस सहूलत देखते हुए एक लार्जर इमेज की, ना कि सिर्फ इसलिए कि अगर हम कोई सेवा कर रहे हैं कहीं तो हमारा नाम होगा, तो बिल्कुल वो भाव पीछे रखते हुए सिर्फ सेवा को सेवा के लिए ही करें। हाँ जी। अर्थ न कुछ सेवा का रहता सेवा को जतलाने से। वही बात कि अगर हमने कोई कार्य किया और फिर उसका ढंढोरा पीट दिया या फिर कुछ महापुरुषों के साथ ये उस रूप में जिक्र भी किया कि देखो ये हमने कार्य किया तो हुआ नहीं, तो पॉसिबल ही नहीं था उस कार्य का होना, तो जब हम ऐसे भावना को भी मन में रखेंगे
तो वो सेवा ही कहाँ करी हमने इन द फर्स्ट प्लेस। हमने तो सिर्फ एक वो दिखावा कर दिया। तो वो दिखावे के भाव से दूर कोई भी एक सेवा इतनी प्योर हो कि उस पे मिट्टी की कोई परख ना चढ़े, कि कोई भी हमें कुछ भी उस सेवा को दूषित ना करे। हाँ जी। निरचित निष्काम सेवा अमृत के समान है। तो ये सेवा जो अमृत का रूप जहाँ तुलना की है इस सेवा से, कि ये इतनी प्योर है कि वो इतना जो साफ सुथरी बिल्कुल पाक एकदम वो प्योरिटी के समान है, तो वो हमारे मन से भी उतनी ही प्योर हो। वो उसको इतना दर्जा वो अमृत का, कि जो जैसे कहते हैं कि कोई अमृत पी लेता है जब, तो फिर वो एक उसकी उस तरह से जीवन मुक्त भी हो गया। वो उसका सदैव रहने वाली वो जो बात है, जो अवस्था है, वो उसको कहते हैं, जैसे वो इमॉर्टैलिटी कह लें या कुछ भी कह लें, तो वो सिंबॉलिक रूप में ये बात की जब हम इस निरंकार के साथ जुड़ गए हैं, निरंकार ने सदैव रहना है, तो हम भी फिर वो निरंकार का ही अंश हैं। जब निरंकार में लीन हैं तो फिर वो आत्मा का भी उस समय वो फॉरएवर वाली बात, इटर्निटी वाली बात आती है। तो हम अपनी सेवा को भी वही गुण रखें कि वो अमृत के समान इतनी प्योर अपनी सेवा जब रखेंगे तो हमारा सब कुछ निश्चय ही वो निरंकार जैसा चलाना चाहता है, हम अपना दिमाग ना लगाते हुए उस रूप में ही गोइंग विद द फ्लो वाली बात, कि हर हाल में बस सेवा और हर साल में शुक्र वो ही करते जाएं। हाँ जी। कहे हरदेव गुरु का इसमें छुपा हुआ वरदान है। तो जहाँ ये हरदेव वाणी में हमने ये पंक्ति भी सुनी कि कैसे स्वयं सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ये कह रहे हैं कि गुरु का वरदान है सेवा। उन्होंने, अगर हम ऐसे भी देखें कि सेवा दल की जहाँ यूनिफॉर्म की बात आती है, तो कहाँ राजमाता जी ने स्वयं या फिर सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने स्वयं ये वर्दी डाली, वर्दी के रूप में नहीं भी, तो कैसे अपने एक एक संगत का जब स्टेज पे भी चाहे विराजमान हुए, तो कैसे वो हर पल हर एक, हम तो अपने दिमाग में उस समय सोच लेते थे कि हम ड्यूटी कर रहे हैं, हम सेवा कर रहे हैं, पर इससे बड़ी सेवा क्या है जो सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज और माता सविंदर जी, राजमाता जी सब करके गए कि स्टेज पे इतने घंटे बैठना। समागम पे हमने देखा 8-8 घंटे 9-9 घंटे वो जब समागम चलना, तो वो हम तो अपना थोड़ी देर बैठ के अगर चौकड़ी मारी है तो कभी टांग फोल्ड कर लेनी, कभी थोड़ी देर लगा कि पैर सो रहा है तो खड़े भी हो गए, कुछ पीछे खाने चले गए या उस तरह उठ भी गए। पर वो स्टेज पर जब विराजमान है वो तो हिलते डुलते भी नहीं थे। उस तरह चाहे वो डॉक्टर्स की बात की ब्लड सर्कुलेशन के लिए भी ये हिलना ज़रूरी है, पर वो कैसे अपने आप को एक ही पोस्चर में, चाहे ताकि संगत को कोई जो नमस्कार की लाइनें चल रही हैं सबके साथ अधिक से अधिक वो आई कांटेक्ट भी हो, वो मुस्कानें भी एक्सचेंज हों, सिर्फ संगत की सेवा के लिए वो अपने शरीर का भी वो उस तरह का बलिदान, जीते जी का बलिदान के कैसे कुछ अगर उनका मन अगर होता है हमारा कि थोड़ी देर अलसा लें, तो वो भी उनको नहीं मिल पाया उस रूप में, क्योंकि वो सही टाइम पे ना खाने का होश ना कुछ उस तरह, हर चीज़ ही जब सेवा सिमरन सत्संग उनके जीवन में थी। संगत के लिए इससे बड़ी सेवा हम क्या कुछ कर सकते थे, उन्होंने ही इतनी सेवा हमारी करी। तो हमारा भी अब ये कर्तव्य बन गया है कि जहाँ इस संत निरंकारी मिशन के 90 साल हैं, तो इतनी सब गुरुओं ने जो हमारे लिए एक मार्ग दिखाया है वो सेवा रूप में, वो अब हम समागम रूप में भी आने वाले दिनों में जो अपना तन मन धन लगाएंगे जिसमें, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये हमारा जो एक ये गोल्डन हमारे को अपॉर्चुनिटी मिली है, हम पल पल सिर्फ़ और सिर्फ सेवा करने के लिए कि, और दुनिया में तो बहुत चीज़ें होती रहती हैं, कोई कुछ बोलता है कोई कुछ बोलता है, पर हमारा फोकस किधर है? हम इधर उधर किसी के भी कुछ भी कहने से बहक जाएंगे, या फिर हम सिर्फ ये देखें कि एंड में बात मैटर क्या करेगी और किसी ने नहीं जाना हमारे साथ।
हमने खुद इस परमात्मा में जब वो आंखें बंद होने का समय आना है, वो लीन होने का समय आना है, तो उस समय क्या रह जाएगा? सिर्फ निरंकार। तो हम अभी जीते जी और वहम भुलेखे, इसने ये कह दिया तो ठीक ही होगा, वो सब बातों में अटक के अपनी जीवन को व्यतीत करें, या फिर सिर्फ ये देखें कि हमारे लिए निरंकार ही महत्वपूर्ण है, हमारी आत्मा का कल्याण सिर्फ निरंकार ही कर सकता है। तो जब हमारे दिमाग में ये बात रहेगी तो सिर्फ उसी समय हम ये सोच पाएंगे कि इधर उधर कुछ नहीं सोचना, फोकस हमारा क्या है, सिमरन हम क्यों नहीं अधिक से अधिक कर पा रहे हैं, हमारी ऐसी क्या कमी है जो मुंह से तो सिमरन कर रहे हैं पर हमारा दिल और दिमाग कुछ और ही सोच रहा है। जितना हम वो कनेक्शन और अपना स्ट्रॉन्ग करेंगे, उतना ही फिर आगे बढ़ चढ़ के ये अपने आप निरंकार हमारे शरीर से भी सेवा करवाएगा, मन से सुमिरन कराएगा, और सत्संग में भी बिल्कुल फोकस के साथ ध्यान लगवाएगा। और सत्संग जब समाप्त हो जाएगी, उसके बाद वापस अपनी दुनिया में, अपने घरों में जब जाएंगे, तो फिर खुद ही हम ये चलता फिरता प्रचार बनेंगे। ये मिशन के लिए हम कुछ नहीं कर सकते, पर हम अपने कर्मों को सुधार लें तो वही हमारा एक सच्ची लेगेसी, एक मिशन की तरफ हम कुछ भी कंट्रीब्यूशन अगर नाम देना चाह रहे हैं उसको, चाहे कुछ नहीं कर सकते पर सिर्फ अपने आप को सुधार लें, तो वही एक संदंकारी मिशन की तरफ हमारे ये बहुत ही अपनी डिवोशन, डेडिकेशन और समर्पित भाव ही सब कुछ होगा। तो दासी ने शायद आज ज़्यादा अधिक टाइम ले लिया है, तो दासी उस बात की सबसे क्षमा भी मांगती है। तो आप सब समागम जहाँ आने वाला है उसमें बहुत अपनी डेडिकेशन रखें, वो सिर्फ भाव एक साफ़ सुथरे एकदम प्योर एकदम भाव, मन को प्योर करके उस तरह से ही सिमरन करते हुए, सेवा करते हुए जब एक एक चीज़ करेंगे तो वो रूप खुद ही इस बार आप सब देखेंगे कि अपने मन को चेंज करके जब वो सेवा की जाती है तो कुछ कमी नहीं रहती, फिर वो चाहे व्यवस्था रूप में या किसी भी रूप में। तो हम इस बारी, हर बारी ही, पर अभी इस बारी एटलीस्ट हम पूरा अपना 100% दें वो सेवा का भाव मन में रख के, तो ये जो स्वर्गीय नज़ारा है ये और अच्छा लगेगा। साथ संगत जी, धन निरंकार जी।